हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो हम अपने इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन में कितना कैसे लिखना है उसको बता रहे हैं और आपका सारा डाउट क्लियर कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन फंसे, अच्छे से आप लिखो और आपकी बैक न लगे, अच्छे से पास हो जाओ। उसी कड़ी में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में 2024 में जो आपका पेपर आया था जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे थे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमने बताया था 3 पार्ट में खत्म होगा। तो इससे पहले पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बन चुका है, ये आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसको देखिएगा, इसके अलावा जितने भी पार्ट है उनको भी देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो। ठीक है जी, चलिए 7 क्वेश्चन थे जिसमें पहले 2 क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में कराए, अगले 3 क्वेश्चन हमने क्या किए पार्ट नंबर 2 में कराए और बचे हुए 2 क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में करा दे रहे हैं। तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कितना लिखना होता है, कैसे किस में क्या लिखना है, वो सभी उस पार्ट में देख लेना। तो आज का क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोजेस। जी हाँ, टैबलेट को जो आप इवेल्युएट करते हो तो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, हार्डनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, सब टेस्ट आपको बताने हैं। तो भैया आपका 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से 2 2.5-3 पेज लिखो, आराम से नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर कैप्सूल डोजेस फॉर्म को डिफाइन करना है और उसके बाद कैप्सूल की जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसका कंपोजिशन क्या होता है वो बताना है और अलग अलग ग्रेडेशन कैप्सूल का, साइजेस कैप्सूल का, वो भी बताना है। तो आराम से नंबर मिलेगा भाई। पूरा का पूरा जितना हेडिंग में है, जितना क्वेश्चन में है, उन सभी की हेडिंग बनाना है, उन सभी पॉइंट्स को लिखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। भले कम आ रहा है, भले थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन हेडिंग बनाओ, पॉइंट बनाओ, लिखो, फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करो, चाहे आप बॉक्स में अंडरलाइन करके प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, चलो जी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिस्कस वेरियस, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है टैबलेट का, उसको डिस्कस करना है। अब भैया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मतलब क्या होता है, टैबलेट बन तो गया लेकिन उसकी टेस्टिंग भी तो करनी है। तो क्या होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है और एक आपके ऑफिशियल टेस्ट होते हैं। तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट की बात कर लें तो आपके जो जनरल अपीयरेंस हुआ, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हुई, साइज शेप हुआ, है ना, हार्डनेस हुआ, ये सब आपके नॉन ऑफिशियल वगैरह में आ सकते हैं। वहीं पे अगर हम ऑफिशियल टेस्ट की बात कर लें तो ऑफिशियल टेस्ट में आपकी फ्राइबिलिटी टेस्ट हो गया, वेट वेरिएशन टेस्ट हो गया, कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं टैबलेट में, सर डिसोल्यूशन चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं, ये सारे आपके चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है जी, चलो हम अगर नॉन ऑफिशियल की बात कर लें तो पहला टेस्ट में आपका क्या आता है जी, जनरल अपीयरेंस। जी हाँ, टैबलेट आपने जब बना लिया तो जनरली कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है कि नहीं। आपने राउंड वाला टैबलेट बनाया है तो राउंड है कि नहीं, फ्लैट बाई कन्वेक्स बनाया है तो है कि नहीं, सिलेंड्रिकल टैबलेट बनाया है तो है कि नहीं, साइज शेप देखते हैं, कलर देखते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक जितनी भी चीजें हैं वो देख लेते हैं। यानी कि साइज और शेप जनरल अपीयरेंस में देखा जाता है। क्राउन की थिकनेस कितनी है, माइक्रोमीटर से कितना मोटा टैबलेट है ना, कितना वर्नियर कैलिपर के द्वारा उसकी मोटाई नाप लेते हैं और मोटाई आपका 0.5% से ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपकी मोटाई है अगर मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं कि 3 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाए, ±5% आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये साइज से वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर से आप मेजर करते हो। ऑर्गेनोलेप्टिक की बात कर ले, उसके कलर देखते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं, उसकी कलर मतलब मॉटलिंग तो नहीं है, मतलब अनइवन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है, धब्बा धब्बा उस पे टैबलेट पे है, कलर प्रॉपर फैला ही नहीं, तो वो मॉटलिंग कहलाएगी। कलर क्वांटिफिकेशन आपका रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम फोटोमेट्री के द्वारा, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री के द्वारा कलर वगैरह देख सकते हो या विजुअली आप देख करके बता सकते हो। उसके बाद हार्डनेस भी तो देखेंगे कि टैबलेट कितना हार्ड है, कितना कठोर है। तो हार्डनेस को देखने के लिए क्या होता है जी, अलग अलग हार्डनेस टेस्टर होता है। क्या क्या भाई, आपको टैबलेट को 2 जॉ में प्लेस करके हार्ड करते हैं, दबाते हैं, या प्लास टाइप होता है या घुमाने वाला होता है। यानी कि मोनसेंटो टेस्टर हार्डनेस को टेस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर हार्डनेस को टेस्ट करता है, फाइजर टेस्टर होता है, यूरेका टेस्टर होता है, सिलिंगर टेस्टर, विकर्स होते हैं, ये सब हार्डनेस को टेस्ट करते हैं, मजबूती चेक करते हैं कि टैबलेट बनाया। ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांसपोर्ट करने में, डब्बा पटकने में ही वो फूट जाए, टूट जाए, है ना, हार्ड है ही नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हार्डनेस टेस्ट होता है, जो कि आपके किस में आते हैं, नॉन ऑफिशियल, यानी कि जनरल अपीयरेंस और हार्डनेस नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है आपके टैबलेट का। अब भैया ऑफिशियल टेस्ट में आपके फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फ्राइबिलिटी टेस्ट, जी हाँ, जो फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है ना भाई, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, जो टैबलेट, आपका जो टैबलेट
ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, हैंडलिंग के दौरान कितना झड़ रहा है, कितना फ्राइबल है, उसी को पता लगाने के लिए, उसी को समझने के लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट की जाती है। यानी कि टैबलेट की जो फ्राइबिलिटी टेस्ट होती है उसमें हम सैंपल को पहले वे कर लेते हैं और फ्राइबिलिटी टेस्ट करने के बाद में वे करते हैं कितना टैबलेट का अमाउंट झड़ा है, कितना टैबलेट का अमाउंट गिरा है, उसी को बताता है। यानी कि इसको 100 टाइम रोटेट करते हैं। ये रोचे फ्राइबिल्टर होता है, कभी ना कभी आपने देखा होगा, किया होगा। इसी में टैबलेट रखते हैं, 25 आरपीएम के हिसाब से 4 मिनट तक घुमाएगा। तो पहले वेट कर लेंगे, पहले मान लीजिए 10 टैबलेट लिया, 10 ग्राम हो गया या 100 mg हो गया। अब भैया वेट करने के बाद जब उसको रखा, 100 टाइम घुमाया, तो क्या पता 98 mg हो गया, मतलब 2.2 मिलीग्राम आपका क्या होगा, झड़ गया, हट गया। तो वही पता लगाना कि भैया कितना झड़ रहा है और कितने % से ज्यादा नहीं झड़ना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। तो क्या होता है भाई, 100 टाइम तक घुमाते हैं, कितना % वेट का लॉस हुआ उसी को हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं भैया, फ्राइबिलेटर में डालने से पहले वेट कर लिया टैबलेट को, उसके बाद 100 रिवोल्यूशन यानी 25 आरपीएम पे 4 मिनट के लिए घुमा दिया। 6 टैबलेट 6 इंच की हाइट से वो गिर रहा है, गिरेगा तो झड़ेगा, टूटेगा ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेट लॉस आपका 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्रोसीजर होने के बाद 1% से ज्यादा उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब इसको निकालना है तो % फ्राइबिलिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ जो होता है टैबलेट का माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100 कर दिया, तो ये आपका फ्राइबिलिटी निकल जाता है। फ्राइबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला और यही प्रोसीजर यूज किया जाता है। वेट वेरिएशन की बात कर ले, वेट वेरिएशन आपका क्या होता है, आईपी के हिसाब से और यूएसपी के हिसाब से। आईपी के हिसाब से अगर 80 mg या 85 mg से कम की टैबलेट है तो 10% वेट वेरिएशन हो सकता है। 85 mg से 250 mg के बीच की टैबलेट है तो 7.5% वेट वेरिएशन हो सकता है। 250 mg से ज्यादा बड़ी टैबलेट है तो 5% वेट वेरिएशन हो सकता है। वहीं पे अगर यूएसपी की बात कर ले तो यूएसपी के हिसाब से आपका 130 mg या उससे कम का अगर टैबलेट है तो 10% वेट वेरिएशन, 130 से 324 mg के बीच की टैबलेट है तो 7.5% वेट वेरिएशन, और 324 से ज्यादा की टैबलेट है तो 5% वेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है टैबलेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये वेट वेरिएशन हो गया, यानी कि एक फ्राइबिलिटी टेस्ट और एक वेट वेरिएशन टेस्ट, ये आपके ऑफिशियल में हो गया। ठीक है, नॉन ऑफिशियल में देख ही लिया। अगला टेस्ट क्या है भाई, कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी। जी हाँ, कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, जो एपीआई डला है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, 30 टैबलेट आपका लेते हैं, 10 टैबलेट को एनालिटिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, हम इसमें टेस्ट करते हैं। तो भैया टेस्ट अगर पास है तो यहाँ पे क्या होता है, 9 टैबलेट अब टेस्ट करते हैं तो 9 टैबलेट आपका 85% से 115% तक कंटेंट होना चाहिए। 10 टैबलेट लिया अगर तो उसमें से 9 टैबलेट 75 से 125% रेंज में होना चाहिए। और अगर 20 टैबलेट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो 20 टैबलेट जो हमारा होता है वो 115 यानी 85 से 115 के बीच का रेंज में होना चाहिए। ये आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो भैया ऑफिशियल में आपके क्या क्या होते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। उसके बाद आता है जी डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन की बात कर ले तो भैया टैबलेट को टूटने में जो समय लग रहा है, टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में जो समय लग रहा है, अब टैबलेट आप खाते हो तो पेट में जाके टूटेगा ही, तो टूटेगा, डीएग्रीगेट होगा, फिर जाके डिसॉल्व होगा, फिर जाके अब्सॉर्ब होकर के डिस्ट्रीब्यूट होकर के असर दिखाएगा। तो उसी के डिसइंटीग्रेशन टाइम को चेक करना डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहलाता है। यानी कि हम 6 टैबलेट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, 6 ग्लास ट्यूब होती है भाई, उसके बाद ग्लास ट्यूब 3 इंची लेंथ की होगी और मेस साइज जो आपके डिसइंटीग्रेशन में मेस साइज होगा 10 मेस यानी 1.7 mm यूएसपी के हिसाब से, 8 नंबर मेस 2 mm आईपी के हिसाब से मेस लगी होती है। बीकर में आपका 1 लीटर वाटर होगा और वाटर गैस्ट्रिक फ्लूइड के जैसा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर 37 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस होगा। स्पीड 28 से 32 आरपीएम पे वो घूमेगा। फॉस्फेट बफर वगैरह के तरीके से उसको आपका गैस्ट्रिक फ्लूइड के जैसा उसको बना दिया जाता है। और 6 टैबलेट लिया, 6 ग्लास ट्यूब है, 3 इंच की मोटाई लंबाई है और 10 मेस आपका यूएसपी के हिसाब से, 8 नंबर मेस आपका आईपी के हिसाब से यूज करते हैं, 37 डिग्री आपका टेम्परेचर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हुआ। और वहीं पे अगर हम डिसोल्यूशन टेस्ट की बात कर लें तो डिसोल्यूशन टेस्ट में आपके कह सकते हो टोटल 7 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। इन 7 का नाम याद कर लेना, क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है। टाइप 1 को हम बास्केट टाइप ऑपरेटर्स बोलते हैं, टाइप 2 को पैडल टाइप बोलते हैं, टाइप 3 को रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर ऑपरेटर्स बोलते हैं, टाइप 4 को फ्लो थ्रू सेल ऑपरेटर्स बोलेंगे,
टाइप 5 को पैडल ओवर डिस्क बोलेंगे, टाइप 6 को रोटेटिंग सिलेंडर अपरेटस बोलेंगे, टाइप 7 को रेसिप्रोकेटिंग होल्डर बोलेंगे। ये सब आपके डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस में आ जाते हैं। तो भैया डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके अलावा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट और जनरल अपीयरेंस और हार्डनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके टैबलेट के दौरान किए जाते हैं, उसके इवैल्यूएशन के टेस्ट हैं। इतना लिख दिया ना तो कोई भी एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। और भैया अगर आपको कुछ सब नहीं आ रहा है तो हेडिंग डालो, थोड़ा बहुत लिखो, लिखना जरूर है, ठीक है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, डिफाइन कैप्सूल डोजेस फॉर्म। या कैप्सूल डोजेस फॉर्म क्या होता है उसको डिफिनेशन लिखो, पहले तो ये लिखोगे हेडिंग बना के, उसके बाद हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल में क्या क्या चीज मिली होती है उसका कंपोजिशन लिखोगे, वेरियस आपके साइजेस या ग्रेडेशन क्या क्या होता है कैप्सूल का उसको लिखोगे। तो भैया कैप्सूल क्या होता है सभी को पता है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो कि जिलेटिन की सेल बनी होती है, उसके अंदर ड्रग को इनक्लोज किया जाता है और आपका ये जिलेटिन की जो सेल बनी होती है उसी का तो होता है। तो क्या होता है कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो कि एक सिंगल डोज रहेगा, ड्रग इनक्लोज होगी, वाटर सॉल्युबल सेल में ड्रग इनक्लोज होगी और जो सेल होगा वो जिलेटिन का बना होता है ना। अकॉर्डिंग टू यूएसपी कैप्सूल क्या होता है, कैसा सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसमें एपीआई एक्टिव इंग्रेडिएंट सील होते हैं हार्ड या सॉफ्ट जिलेटिन के कंटेनर में, है ना। सॉफ्ट जिलेटिन जो पुदीन हरा आता है या फिर आपके फिश लीवर ऑयल वाले होते हैं, विटामिन ई के एवियन कैप्सूल आता है ना, तो ये क्या होते हैं जिलेटिन सेल के बने होते हैं। और जिलेटिन सेल के अंतर्गत चाहे वो हार्ड जिलेटिन है तो ड्राई पाउडर पेलेट्स ग्रेन्यूल भरे होंगे और सॉफ्ट जिलेटिन है तो लिक्विड या सेमी सॉलिड उसी के अंदर भरी होगी, आप लेकर के जाके खाते हो। जिलेटिन टेस्टलेस होता है भाई, इसके अंदर जो एक्रिड है, बीटर टेस्ट है, सब ड्रग डाल दो खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये फायदा होता है कैप्सूल का, ठीक है। सर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है सॉफ्ट जिलेटिन, तो हार्ड जिलेटिन में पता है एक बॉडी होती है और एक कैप होता है। बॉडी की साइज थोड़ी बड़ी होगी, कैप की साइज छोटी होगी। बॉडी का डायमीटर छोटा होगा, कैप का डायमीटर बड़ा होगा और इसी बॉडी में आपके पाउडर पेलेट्स ग्रेनुल फिल होंगे और कैप इसमें रहेगा। तो क्या होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जेम्स मर्डॉक्स ऑफ लंदन इन्होंने पेटेंट किया कराया 2 पीस टेलीस्कोप जो जिलेटिन था कैप्सूल था 1847 में। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, एक टाइप ऑफ कैप्सूल होता है जो कि यूजुअली स्मॉल मतलब मेडिसिन इसमें कंटेन होगा, स्मॉल कंटेनर हुआ जिसमें मेडिसिन होती है ड्राई पाउडर फॉर्म में, स्मॉल पेलेट्स या ग्रेनुल के फॉर्म में इसमें पाउडर या दवाइयां रहती हैं और ये आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। 2 पार्ट होगा, एक बॉडी होगी एक कैप होगी, बॉडी और एक कैप पार्ट होता है और ये बॉडी आपका पहले फिल किया जाएगा एपीआई वगैरह, देन कैप को उसमें लगा दिया जाएगा और डोजेस फॉर्म आपका बन जाता है। तो कैप्सूल डोजेस फॉर्म जिलेटिन की सेल होती है जिसमें आपके पाउडर पेलेट्स ग्रेनुल फिल किए जाते हैं, ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कंपोजिशन पूछा है ना, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए ना दोस्त क्या क्या लगता है भाई, जिलेटिन लगेगा, वाटर लगेगा, प्रिजर्वेटिव लगेगा, कलरेंट लगेगा, ओपेसिफाइंग एजेंट लगेगा, यही सब चीज तो लगती है। तो जिलेटिन आपका एनिमल कोलेजन से बना होता है, अलग अलग शेप अलग अलग साइज में स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका बनाया जाता है। हार्ड जिलेटिन की बात कर लें तो जिलेटिन आपका ग्रीन बोन से, पॉर्क की स्किन वगैरह से बनता है, नॉन वेजिटेरियन होता है लेकिन उसको शुद्ध वगैरह करके बनाया जाता है सेल। उसके बाद वाटर की बात कर लें तो वाटर आपका कैप्सूल को फ्लेक्सिबल बनाता है और ब्रिटल होने से बचाता है। प्रिजर्वेटिव की बात कर लें तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल के सेल में माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कलरेंट कैप्सूल को अलग अलग कलर देने का काम करता है भाई। ओपेसिफायर आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये आपका ओपैक बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। जब आपको चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा दिखे या आपका प्रोडक्ट विजुअलाइज करना चाहते हो तो उस समय ओपेसिफायर डाल सकते हो टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये आपका कंपोजिशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, कैप्सूल क्या होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कंपोजिशन। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बता दिया, उसका कंपोजिशन बता दिया। उसके बाद लास्ट में पूछा गया था भाई लिस्ट बता दिए अलग अलग कैप्सूल के साइज की। तो अलग अलग कैप्सूल का जो साइज होता है ना, ये देखो सबसे बड़ी साइज आपकी होती है 000 और सबसे छोटी होती है 5। तो सबसे बड़ी कैप्सूल की साइज होती है 000, देन उससे छोटी आपका 00, उससे छोटी 0, देन 1 2 3 4 और 5 सबसे छोटी होती है। अब भैया 000 सबसे बड़ी से लेकर के सबसे छोटी में कितना लिक्विड कितना सॉलिड फिल होगा। तो भैया सॉलिड की बात कर ले तो 000 में 950 mg पाउडर रिपेलेंट सॉलिड फिल होता है, 00 में 650 mg फिल होता है, सिंगल 0 में 450 mg, 1 में 300 mg, 2 में 250 mg, 3 में 200 mg फिल होगा, 4 में 150 mg फिल होगा, 5 नंबर में 100 mg फिल होता है। और वॉल्यूम की बात कर ले तो 000 में 1.35 1.37
1.40 ml भी फिल किया जा सकता है। 00 में 0.95 ml फिल कर सकते हो, 0 में 0.75 ml फिल कर सकते हो, 1 में 0.55 ml, 2 में 0.40 ml, 3 में 0.30 ml, 4 में 0.25 ml और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी जो 5 नंबर की होती है 0.15 ml फिल कर सकते हो। तो भैया अलग अलग साइज का कैप्सूल हुआ और अलग अलग साइज में कितना लिक्विड फिल कर सकते हो, कितना सॉलिड फिल कर सकते हो, इतना लिख दिया, कंपोजिशन लिख दिया, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसका डेफिनेशन लिख दिया, तो भैया 5-6 नंबर क्वेश्चन में क्या नहीं मिलेगा नंबर? क्या कटेगा? क्या जितना पूछा गया था सबकी हेडिंग तो बना के हमने लिखी, सब कुछ तो लिखा, तो कहां नंबर कटेगा? कहीं नहीं कटेगा। ये आपके हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का कंप्लीट। तो इसकी बुक मंगानी है बाइलिंगुअल, तो ये जीडीसी क्लासेस ऐप अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जाकर के बाइलिंगुअल जीडीसी पब्लिकेशन की बुक सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 2024 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का तीनों पार्ट करा दिया है। पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में 2 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तीनों पार्ट देख लीजिएगा, इससे पहले पहला दूसरा पार्ट भी आपको जाके फोल्डर से प्लेलिस्ट से जाके क्लियर कर लेना है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में बुक्स वगैरह के लिंक है, उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।